ऑटोमेशन का आखिर स्कोप क्या है, इसका एक्सपोजर क्या है। अगर कोई यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स करके इस फील्ड को ज्वाइन करता है, काम शुरू करता है, तो कितने पैसे कमा सकता है। आखिर यूट्यूब ऑटोमेशन में मोस्टली लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते। और इसके अलावा हम कितने सब्सक्राइबर्स हो तो हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये आज हम इस मुख्तसर सी वीडियो में आपके सामने हम रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका स्कोप क्या है, इसका एक्सपोजर क्या है, कि आखिर लोग इससे कितने पैसे कमा सकते हैं। देखिए, इसका आंसर ये है कि इससे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ डिसिप्लिन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि YouTube में सिर्फ 10% लोग $1000 तक पहुंच पाते हैं, यानी कि सिर्फ ओनली 10% लोग YouTube ऑटोमेशन में $1000 पर मंथ कमाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद सिर्फ 1%, ओनली 1% लोग मंथली $10,000 की अर्निंग तक पहुंच पाते हैं, यानी कि सिर्फ 1% जो लोग हैं वो महीने का $10,000 यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 30 लाख, 25 से 30 लाख के करीब बनता है। अगर हम डॉलर को 280 और 300 के दरमियान लगाएं तो तकरीबन 30 लाख रुपया जो कमाते हैं लोग, वो सिर्फ इस थ्रेशोल्ड तक जो पहुंच पाते हैं वो सिर्फ 1% लोग हैं। उसके बाद सबसे अमेजिंग और सरप्राइजिंग रियलिटी ये है कि 70% लोग जो होते हैं वो इवन मोनेटाइजेशन तक भी नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब ये है कि 70% लोग जो हैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा पाते यूट्यूब ऑटोमेशन में। मोनेटाइजेशन से मुराद ये है वो उस टारगेट को, उस थ्रेशहोल्ड को कैच नहीं कर पाते, उसको क्रॉस नहीं कर पाते कि उनका चैनल पैसे कमाने के काबिल हो। मिसाल के तौर पे रेगुलर वीडियोस में आपको 4000 घंटे पब्लिक वॉच आवर्स चाहिए होते हैं, और इसके अलावा आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं। ये 365 लास्ट 365 डेज में कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरह शॉर्ट्स में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स, उसकी शर्त जो पहले वाली है वही सेम, और उसके साथ आपको 10 मिलियन व्यूज़ पूरे करने होते हैं। कितनी देर में? आपको 90 डेज में। तो ये इनकी बेसिक शराइत है। मतलब क्या है कि 70% लोग नाकाम हो जाते हैं, वो चैनल को मोनेटाइज भी नहीं करवा पाते। ये हमने आपको रियलिटी बताई है। यूट्यूब ऑटोमेशन में आने से पहले आपको इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें यूट्यूब में जो चैनल्स होते हैं उनकी आखिर रेंजेस क्या हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया गया। 1 लाख से कम जो सब्सक्राइबर्स होते हैं जिन चैनल्स के, उनको माइक्रो चैनल्स कहते हैं। उसके बाद जिन चैनल्स के सब्सक्राइबर्स 1 लाख से 5 लाख के दरमियान होते हैं उनको ग्रोइंग चैनल्स या स्मॉल चैनल कहते हैं। नंबर 3 पर है मिड टियर यूट्यूब चैनल्स। ये 5 लाख से 5 मिलियन तक इनके सब्सक्राइबर्स हों तो उनको मिड टियर चैनल कहते हैं, यानी कि 5 लाख से 50 लाख के दरमियान। उसके बाद लार्ज चैनल्स आते हैं जो कि 5 मिलियन से लेकर 20 मिलियन तक होते हैं। 50 लाख से 2 करोड़ के दरमियान जिनके सब्सक्राइबर्स हों तो उनको हम लार्ज चैनल्स कहते हैं। और आखिर पर मेगा चैनल्स होते हैं जो कि 20 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान जिनके सब्सक्राइबर्स हों उनको हम मेगा चैनल्स कहते हैं। तो ये आपने याद रखनी है ये कैटेगरीज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर लोग इसमें नाकाम क्यों हो जाते हैं, कामयाब क्यों नहीं हो पाते। देखिए, हमारे इधर लोगों का टेम्पर बहुत शॉर्ट होता है, उनमें पेशेंस नहीं होता। कोई भी जब इस फील्ड को ज्वाइन करता है, सोशल मीडिया को, या जिसमें यूट्यूब है और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन अर्निंग जिससे आप कर सकते हैं, पेशेंस इतना लो होता है कि वो समझते हैं कि हमने ये कोर्स किया है और उसके तकरीबन 1 से 2 महीने के बाद हमारी छत पर डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। और अगर 1-2 महीने के बाद अगर हमें कामयाबी ना हुई तो हम फिर कोई और चीज़ ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपकी सोच ये है, इस तरह अगर आपने इस फील्ड में आना है तो इससे बेहतर है आप इसे अवॉइड करें, आप इस फील्ड को ज्वाइन मत करें, आप कोर्स मत सीखिए, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत प्योर है, बहुत ऑनेस्ट है, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर ऊपर चलता है। वो ग्रेजुअली ग्रो होगा आपका चैनल,
और जब आप उस पर टाइम लगा लेंगे 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा, यूट्यूब आपको ग्रो करेगा, क्योंकि उसके ग्रो करने में यूट्यूब को भी फ़ायदा है। 45% इनकम का यूट्यूब रखता है और 55% रेगुलर वीडियोस का आपको देता है। तो मकसद कहने का है कि आपको सबसे पहले तो अपने अंदर पेशेंस को बिल्ड करना है। ये टाइम लगेगा, ये साल, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। ये चूंकि कन्वेंशनल यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप यूट्यूब ऑटोमेशन में आते हैं, उसमें अब ये चीज़ें बहुत फास्ट हो चुकी हैं, बहुत इंस्टेंट हो चुकी हैं। आप जहां 2 साल लगते थे, अब वो आप 2-3 महीनों के अंदर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इसकी शर्त ये है कि आपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है कि आपने कांस्टेंट रहना है। आपने तकरीबन हर रोज वीडियोस बनानी है, रेगुलर वीडियोस बनानी है, कंसेक्टिव वीडियोस बनानी है। हर रोज से मुराद ये है कि रेगुलर वीडियोस। अगर आप एक दिन छोड़कर वीडियो बनाते हैं तो बिल्कुल आप उधर अपने अबाउट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके अलावा अगर आप वीकेंड पे वीडियोस बनाते हैं तो आप अपने अबाउट सेक्शन में अपने सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्म कीजिए कि जी हम बिजी होते हैं और हम सिर्फ वीकेंड पर बना सकते हैं या इन डेज पर बना सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर आप समझते हैं कि हम एक के अलावा 2, 3, 4 वीडियोस आपको एक हफ्ते में दें, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें, इसको शेयर किया करें। तो यकीनन हम अपना दूसरी जो मसरूफियत है उसको कम करके, या कोई जॉब कर रहे हैं तो कम करके, तो हम इधर आपकी वीडियोस, आपके लिए हम ज्यादा वीडियोस बना सकते हैं। तो आपने इस तरह से अपना स्टांस बिल्ड करना है। आपके बेसिकली आपको जिसने इनकम कमा कर देनी है वो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सब्सक्राइबर्स के आगे रखिए कि जी हम एक वीडियो बना सकते हैं। अपनी वीडियो के एंड पर आप लाजमी उनसे एंगेज हुआ करें, उनसे बात किया करें कि जी अभी हम एक वीडियो बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम 2 वीडियोस बनाएं, 3 वीडियोस बनाएं, आप नीचे कमेंट में हमें बताइए। जब लोग आपको कमेंट्स करेंगे, आपको यकीनन एप्रिसिएशन मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, तो आप उनसे फिर एक और उनसे आप उनको कॉल टू एक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं CTA, यानी कि कॉल टू एक्शन। तो आप उनको फिर कह सकते हैं कि जी आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को पूरा देखिए। फिर आप उनको टिकटॉक पर भी लेकर आ सकते हैं, उनको फेसबुक पर भी लेकर आ सकते हैं। जब आपकी एंगेजमेंट उनके साथ बन गई, आपकी उनके साथ यस हो गई, एक रिदम बन गया उनके साथ, तो आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। आपका ये चैनल है, आप चैनल नंबर 2 भी बना सकते हैं और उस पर भी उनको, उसी ऑडियंस को लेकर जाएं और उन्होंने आपको वो वीडियो को देखेंगे और आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और आपको उधर से भी अर्निंग होगी। तो हमने सबसे बड़ा इशू आपको ये बताया, लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो 2 महीने 3 महीने काम करते हैं और उसके बाद वो हैंड्स अप कर देते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो है वो है कॉपी पेस्ट का, वो है प्लेजरिज्म का। क्या होता है कि वो डिफरेंट व्लॉगर जो लोगों को चोरियां सिखाते हैं कि आप इस चैनल की वीडियो को कॉपी करके अपनी वीडियो में डाल लें, अब दूसरे चैनल की वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल में डालकर उसका म्यूजिक को चेंज करके, एडिट करके, तो आप इसको लोगों के सामने अपने चैनल पर अपलोड कीजिए और आप लाखों रुपया कमाएंगे। तो क्या होता है कि क्रिएटर इस तरह गुमराह हो जाते हैं और क्या होता है कि फिर उनके चैनल पर स्ट्राइक्स आना शुरू हो जाती हैं और चैनल यकीनन तबाह हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम्बल रहना है, आपने बिल्कुल कांस्टेंट कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट रहना है, सब्र के साथ मुसलसल वीडियोस बनाइए। अब देखिए यूट्यूब पर 11.5 करोड़ चैनल्स हैं और उसमें से सिर्फ 30 लाख के करीब चैनल जो हैं वो मोनेटाइज्ड है, वो मोनेटाइजेशन से पैसे कमा रही हैं। पूरी दुनिया की बात करें, कंपटीशन टफ है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इसके लिए कोई आपको इतनी बड़ी स्किल की जरूरत नहीं, कोई आपको महंगा स्टूडियो की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंट रहना है। यही आपकी कामयाबी का राज है। होप कि आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो नीचे कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।